बाइबल का पता। मैं एक बात कह रहा हूँ जिसे आप समझेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। मैं समझ चुका हूँ ब्रदर जी। अच्छा, बाइबल मैं समझ चुका। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था यहोवा रहता है मेरे साथ में ब्रदर। सुनिए, तो अगर आपके साथ यहोवा रहता है तो यहोवा तो सबसे प्रेम करना सिखाता है, सामने वाले की बात को सुनना सिखाता होगा यहोवा। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले की बात सुनना नहीं सिखाता होगा यहोवा जो आपके साथ रहता है। यहोवा इतना अज्ञानी है, इतना डर जाता है कि वो सामने वाले को बोलने नहीं देता। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, आगे बढ़ेंगे। आपको क्या बोला? मैंने पूरी बात किया, बात अधूरी छोड़ा नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। मुझे तो बोलने नहीं मैंने दे पूरी रहे बात बोला। सवेरे तक बात करेंगे, मोबाइल में बैटरी भी बहुत है, चार्जिंग और बैलेंस भी बहुत है। सवेरे तक बात करेंगे। आप मुझे सिर्फ ये 2 बात बता दो कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें इन महाशय ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मुझे अपना नंबर दिया था जवाब देने के लिए। अब मैं भी बड़ा उत्सुक था इनसे बात करने के लिए कि भैया इतने आत्मविश्वास के साथ इन्होंने मुझे नंबर दिया है अपना, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे जिनके आधार पर ये मुझे उत्तर देंगे। और जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिए वो अपने आप में ही बड़ा मज़ेदार है। वैसे इनसे बात करते वक्त इतना तो मुझे पता चल गया कि इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये पहले से ही अपने दिल में मान चुके हैं कि भैया ये गलत हैं। और अगर इन्होंने मुझे 2-4 मिनट का समय दे दिया बोलने का तो इनकी पूरी जो विश्वास की आधारशिला है वो डगमगा जाएगी। इसीलिए ये मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि अगर किसी व्यक्ति को उंगली के इशारे से बताया जाए कि ये देखो ये है चांद, तो वो व्यक्ति उस उंगली को ही पकड़ के कहने लगे कि भैया कहाँ है आपकी उंगली में चांद, अपनी उंगली में चांद दिखाइए तभी हम मानेंगे कि चांद है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल इन महोदय का भी था। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मुझे चर्चा में अपना नंबर दिया था पर्सनल बातचीत करने के लिए, पर्सनल में उत्तर देने के लिए, जिसे सुनकर दर्शकों को भी लगा होगा कि भैया यकीनन इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो इसीलिए मैं इस चर्चा को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी ब्रदर, जय मसीह की। हेलो। हाँ ब्रदर, जय मसीह की। आवाज़ आ रही है? जय मसीह ब्रदर, बोलिए। ब्रदर, कुछ दिनों पहले हमारी जूम मीटिंग में बातचीत हुई थी। बोलिए आशीष ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड आशीष ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। प्रेज द लॉर्ड बोल तो रहा हूँ भाई, और कैसे बोलूँ कि आपको पता चले। बोलिए बोलिए। कभी खाली होंगे भाई? अभी खाली से बोलिए आप। खाली हैं, मतलब खाली हो जाएं तो बात थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी समस्या होगी। कहाँ पे हैं? काम पे आ रहे हैं? काम से आ रहे हैं? क्या बोले थे ब्रदर? काम से आ रहे हैं आप? काम से नहीं, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर दिया हूँ। अभी बोलिए, बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि उस दिन हमारी बातचीत हुई थी, तो आप ये मानते हैं कि जो पाप है वो कौन करवाता है? कौन कराता है आपको पता नहीं? मेरे हिसाब से तो भाई पाप जो करवा रहा है वो करवाने वाला भी तो वही यहोवा है ना। कौन है? यहोवा। आप ये कैसे बोल सकते? अपनी जुबान से, अपने कंठस्थ से बोल नहीं सकते आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो ब्रदर आशीष ब्रदर? मैं ये बाइबल किंग जेम्स वर्जन पढ़ता हूँ। किंग जेम्स वर्जन में आप BSI की बाइबल पढ़ते हो ना? बाइबल तो एक ही है ना, चाहे जो भी हो। बाइबल तो एक ही, तो वही बोला ना, यहोवा पाप कैसे करवाता है? यहोवा तो पाप से घृणा करता है। उसमें आदम हव्वा उत्पत्ति में जो प्रकरण है वो तो किसी में डिफरेंस नहीं है। क्या बोले? उसमें जो उत्पत्ति का जो प्रकरण है विवरण है वो तो सभी बाइबल में एक ही जैसा है ना। नहीं वो नहीं, पहले इस बात का जवाब दो मुझे कि पाप कौन करवाता है। आपने बोला ना पाप यहोवा करवाता है, तो मुझे बताओ पाप कहाँ करवाता है यहोवा? बाइबल में कहाँ लिखा है? वर्ष बताओ। ग्लास आधा खाली हो
तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई कहे कि नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का देखो, आपने क्या बोले, पाप करवाता है बोले, तो पाप यहोवा करवाता है, ऐसा मुझे वर्ष बताओ, एक बात शब्द बताओ, और मुझे क्या रेफरेंस बताओ बाइबल में, बताऊं आपको, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बताओ मुझे आप। जैसे कि देखिए भाई, ग्लास आधा खाली है, ठीक है, लिखा हुआ है। मुझे आप उदाहरण एग्जाम्पल नहीं, आप मुझे वर्ष बताओ बाइबल की कि यहोवा पाप करवाता है, आप मुझे इतना बता दो, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, इतना बता दो सिर्फ। मैं आपको सवेरे तक बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी बहुत है और बैलेंस भी बहुत है, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो। अभी आपने एक बात बोली है मुझे कि पाप यहोवा करवाता है, पाप कौन करवाता है ऐसा आपने बोला पहले, और फिर आपने बोला कि पाप तो यहोवा कराता है। मुझे आप बाइबल में से वर्ष बता दो, आप कौन सी बाइबल पढ़ते वो भी बता दो, और मुझे रेफरेंस बताओ। कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों, गलातियों में है, उत्पत्ति में है, निर्गमन में है, आप मुझे वर्ष बताओ कि पाप यहोवा करवाता है, ऐसा मुझे पूरा ये शब्द बताओ। बोलूं मैं भाई, मैं बोलूं? इसका जवाब दे दो मुझे, ग्लास का मत बताओ। जी, मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात तो सुनिए आप। चलो ठीक है, आपने जो बात बोला, आगे बढ़ने से पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले हम दोनों बात कर रहे हैं तो अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती है, वो हमारी जुबान के जो शब्द निकलते हमारे कंठस्थ से वो पकड़ लेते दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, सवेरे तक बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी है सब कुछ करेंगे। सिर्फ मुझे आप इतना बता दो, आपने जो बात बोली कि पाप यहोवा करवाता, ये सिर्फ आप मुझे बता दो बस। भाई देखिए, आपने कुछ पूछा है तो मुझे मेरे हिसाब से बोलने दीजिए ना, आप उसके बाद इंटरप्ट कीजिए कि हाँ भैया वो गलत है या फिर सही है। बाइबल से बाहर बात नहीं करेंगे, बाइबल अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप मुझे बाइबल से ही बात होगी भाई, बाइबल से ही बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ प्यारे भाई कि ग्लास आधा खाली है लिखा है, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि ग्लास आधा भरा है, ये तो लिखा ही नहीं है, तो मैं मानूंगा। ये बता दो मुझे, खाली ग्लास खाली का ये बता दो बाइबल अकॉर्डिंग। नहीं, आप भाव नहीं समझ रहे हैं, आप कहते हैं समझने की बात नहीं, बाइबल अकॉर्डिंग मुझे बता दो, ग्लास खाली कहा ये बता दो मुझे। अभी किसने बनाया था? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ग्लास खाली ये बता दो और पाप यहोवा करवाता ये बता दो, बस खत्म मैटर। अच्छा, ये मुझे बाइबल में से बता दो, आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो वो बता दो मुझे, रेफरेंस बताओ कहाँ पे लिखा है, मैं अभी चेक करता हूँ। ग्लास खाली है, ग्लास भरा है, ये नहीं, बाइबल अकॉर्डिंग बात करेंगे, बाइबल का पता। मैं एक बात कह रहा हूँ जिसे आप समझेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। मैं समझ चुका हूँ ब्रदर जी। अच्छा, बाइबल मैं समझ चुका, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, यहोवा रहता है मेरे साथ में ब्रदर। सुनिए, तो अगर आपके साथ यहोवा रहता है तो यहोवा तो सबसे प्रेम करना सिखाता है, सामने वाले की बात को सुनना सिखाता होगा यहोवा। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले की बात सुनना नहीं सिखाता होगा यहोवा जो आपके साथ रहता है। यहोवा इतना अज्ञानी है, इतना डर जाता है कि वो सामने वाले को बोलने नहीं देता। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, आगे बढ़ेंगे। आपको क्या बोला, मैंने पूरी बात किया, बात अधूरी छोड़ा नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। मुझे तो बोलने मैंने पूरी बात बोला, सवेरे तक बात करेंगे, मोबाइल में बैटरी भी बहुत है, चार्जिंग और बैलेंस भी बहुत है, सवेरे तक बात करेंगे। आप मुझे सिर्फ ये दो बात बता दो कि पाप यहोवा करवाता ये बताओ, और ग्लास खाली है ये है, समझ लो, ये उदाहरण बताओ कहाँ बाइबल है। बाइबल उदाहरण करेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये अपना उदाहरण दिया कि समझ लीजिए कहीं पे लिखा है। उदाहरण का है नहीं इसमें कुछ, मैं अपना बता रहा हूँ, अपने को गवाहियाँ रहती है। ठीक है, तो अपनी गवाहियाँ रहती है, अपना उदाहरण है ही नहीं इसमें कुछ। अगर बाइबल अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो शब्द बाइबल में लिखे हैं वो सब बात करेंगे, बाइबल अकॉर्डिंग, बाइबल के बाहर नहीं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तो बता दो मुझे, यहोवा पाप कराता है, बता दो। हेलो, भाई। हाँ बोलिए। आपने फोन कट कर दिया यार, बात भी नहीं, आपने फोन कट कर दिया। 2 बार फोन कट किया मैंने, 2 बार। हाँ, 2 बार मैंने फोन कट किया, इसमें भीड़ में था, अभी भीड़ से अलग आ गया हूँ। अभी तो आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, कभी भी क्लियर आ रही है। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था भाई कि यीशु मरियम के पेट में से पैदा हुए, ये कहीं पे लिखा है? अरे ये वो मत बताओ ब्रदर, आप आशीष ब्रदर, तो मतलब मुझे ये वो मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि यहोवा पाप करता है, ये मुझे बताओ, ये मुझे मरियम के पेट से नहीं निकले। अभी चेक करता हूँ बाइबल में से। प्यारे भाई, ये कहीं पे नहीं लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह मरियम के पेट फाड़ कर निकले थे।
ठीक है, वो कहा कि कहा बात मत करो ब्रदर, जो अपना पहला टॉपिक आप ये मानते हो ना कि निकले तो होंगे, आप मुझे ये बता दो सिर्फ यहोवा पाप करो था बस। भाई सुनिए तो, लेकिन बाइबल को पढ़ के आप इतना तो जानते हो ना कि बाइबल, आपने मुझे बोला कि यहोवा पाप करवाता है, ये आप मुझे बता दो। तो इतना तो मानेंगे ना आप कि बाइबल में जो चीजें लिखी हैं उसके आधार पे ये तो ब्रदर, ये आप जो बोल रहे ना, आप जो बोल रहे ब्रदर इधर उधर से वो नहीं, सिर्फ आप मुझे इतना बता दो कि यहोवा पाप करवाता है। मुझे आप ये वर्ष बता दो, मैं आपसे मिलने चलने आऊंगा। अच्छा, वर्ष बता दो मुझे बाइबल का, यहोवा पाप करवाता है, ये मुझे बता दो। यहोवा पाप करवाता है, इसका आपको वर्ष चाहिए? आप बताओ। मतलब कि किस तरीके से आप जानना चाहते हैं? जानना चाहने की बात नहीं, आपने मुंह से निकाला, आपने कंठस्थ से निकाला अपने वाले कि यहोवा पाप करवाता है। अच्छा, आप मुझे ये बता दो बस क्लियर। किसी जीव को मारना पाप है? अरे भाई, आप किधर के किधर क्यों भाग रहे हैं? ये तो पाप मानते हैं ना पहले। आप व्यवस्था विवरण में जो पशुओं को मारने की बात, पशुओं की बलि कराने की बात कर रहा है, यहोवा वो पाप ही तो करवा रहा है। यहोवा पाप करवाता है, ये बताओ मुझे। पंछियों को मारने की बात नहीं, भेड़ बकरियों को मारने की बात नहीं। तो ये पाप मुझे ये बताओ, यहोवा पाप करवाता है, ये बताओ। भेड़ बकरियों को मारना पाप नहीं है? अरे मैं भेड़ बकरी की बात नहीं, यहोवा करवाता है ये सब कुछ, ये बताओ मुझे। करवाता है ना, यहोवा करवा रहा है ना। अरे भाई मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने जो इंसान की हत्या लोग भी पाप करते ना, वो भी बताओ कि यहोवा पाप करवाता है, बताओ। उसने जानवरों की हत्या करवाने का आदेश दिया है, ये किधर के किधर मत भागो आशीष ब्रदर, मैं तो बता रहा हूँ आशीष ब्रदर, किधर के किधर मत भागो, यहोवा पाप करवाता है, ये बताओ। भेड़ बकरियां पशु पक्षी इसके मत बताओ, यहोवा पाप करवाता है, ये बताओ। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर बाइबल अगर यहोवा मत दो, दुनिया का टेंशन बर्डन मत दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 वचन में, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 वचन, ये बात ध्यान में रखना। अगर सामने वाला व्यक्ति को पता रहता है कि वो सत्य है, बकरिया और ये पाप करवाता है, ये आप जानते हो कि मुझे अगर आप 5 मिनट भी बोलने दोगे ना तो आपकी जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे सही से। डगमगाने की बात ही नहीं ब्रदर, आप बोलने दीजिए ना। साथ को आंख नहीं होती, मुझे पहले बता देता है, उसका टेंशन नहीं मुझे, ये मेरी सादी बात होता है प्यारे भाई, वो सामने वाले को भी बोलने देता है, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे। भटकना भटकाना वो सब मुझे परमेश्वर बताता है, उसका टेंशन नहीं मेरे। तो दें, सामने वाले को बोलने तो दें। बोलने की बात नहीं, आप मुझे ये बता दो, बस खत्म। मैं रहा, आपको मिल गया तभी फोन करना मुझे, ठीक है भाई? उसके लिए बोलने दीजिए ना मुझे। हर किसी की बात नहीं, भरमाने की, बहकाने की बात नहीं, भटकाने की बात नहीं, वो तुम कर ही नहीं सकते। बोलने तो दीजिए मुझे, वो तुम कर नहीं सकते। बोलने तो दीजिए मुझे पूरी बात, वो तुम कर नहीं सकते ब्रदर। मुझे बोलने तो दीजिए, भटकाने की, बहकाने की बात तो मुझे बोलने देंगे कुछ, समझे? और बोलने में कुछ नहीं, आप मुझे ये रेफरेंस बता दो। तो बोलने तो देंगे मुझे, अभी फोन करना आपने आशीष ब्रदर, ठीक है? मैंने बोलने तो देंगे। बोलने से कुछ नहीं, बोलने से भरमाए जाते हैं, भटकाए जाते हैं। क्या बोलने से भटकाए? आप बोलने से भरमाए और भटकाए नहीं गए हो। सकारात्मक है, नेगेटिव है, ये लेना ही नहीं। क्या आप बोलने तो दें यार, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं यार, और आप अपने में ही बोले जा रहे हैं। तब तो मुझे ये बता ऐसे आप मुझे फोन करना, ठीक है? अरे बोलने तो दे, मुझे मिला है, मैं बोलने तो दे भाई, मुझे बोलने। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगूंगा, आप बताइए। आप मैं तो क्षमा कर दूंगा।
आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में? तो मेरी बात सुनो, जो मेरे को जवाब देना था ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया है। आपने कौन सा जवाब दिया मुझे ये बताइए प्यारे भाई। पहले ये बताइए कि आपने कौन सा जवाब दिया मुझे, एक मैंने ये जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। यही जवाब था।